नमस्ते। तो जी देखिए, पिछले 2-3 दिनों में कह सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता शेयर मार्केट ने थोड़ा अच्छा न्यूज़ हमें दिया नहीं है। बट आई थिंक इसको अगर हम पॉजिटिव में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा चीज़ है। अगर कैपिटल है तो डेफ़िनेटली एक अच्छा टाइम है हमें शेयर्स एक्यूमुलेट करने का, स्पेशली जो भी दिग्गज कंपनीज़ है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आपने किसी बड़े कंपनी पे या ब्लू चिप कंपनी पे अगर आपने सोच समझ कर अगर इन्वेस्ट किया है, तो अगेन लाइक नो निराश मत होइए। प्लीज़ होल्ड ऑन टू इट। ये सब टॉप प्लेयर्स है। आज डाउन है बट डेफिनेटली कल वापस ऊपर डेफिनेटली जाएगा। अगर मैं एक अपना खुद का एग्जांपल दूँ, तो लास्ट ईयर अप्रैल में वोडाफोन का अगर आप शेयर देखोगे तो करीब 3 रुपये के आसपास था। सोच रहा था लूँगा, लेना चाहिए, लिया नहीं। टाइम चला गया, आज वो 10 रुपये पे है। उतना ऊपर नहीं है जितना होना चाहिए था, बट स्टिल अगर आपने उसमें तभी इन्वेस्ट किया होता तो डेफिनेटली आज आप मुनाफा कमा रहे होते। तो अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स, ऊपर नीचे चलते रहता है, ज़्यादा वरी करने का ज़रूरत नहीं है। तो जी आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। कंक्लूजन में आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं, प्लीज़ होल्ड कीजिए। अगर आप सोच रहे हो नए शेयर्स खरीदने का, तो एक पॉजिटिविटी ज़रूर है, बट हाँ एक छोटा सा रिस्क भी है। और ये क्या रिस्क है, इसके बारे में हम वीडियो में भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास शेयर्स है तो क्यों होल्ड करना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, तो आगे चलकर हम इसके बारे में इसको थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी अशोक लेलैंड, आई डोंट थिंक मेरे को इंट्रोड्यूस भी करना है कंपनी क्या करता है। तो इन्होंने जो Q3 के जो रिजल्ट्स जो बाहर निकाले, तो एक अच्छा खबर एक बुरा खबर। अच्छी खबर ये है कि जो रेवेन्यू है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। आई थिंक 70% इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू। और लेकिन जो एक बुरी बात है वो लॉस इन्होंने मेक किया है। ऑलमोस्ट 18 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। अगेन इफ़ वी कंपेयर इट टू 2019 दिसंबर, तो इसके कंपैरिजन में इनको 18 करोड़ का लॉस हुआ है। पर ठीक है, ये जो पूरा साल था सबके लिए बहुत ख़राब था। और हॉस्पिटैलिटी के बाद अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री आता है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वो ये ऑटोमोबाइल्स है। क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो आपका बिजनेस यूनिट है वहाँ पर कोई है नहीं काम करने के लिए, तो डेफिनेटली एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो ही जाता है। तो इसका रिजल्ट्स भी हमें देखने मिल रहा है। तो जी देखिए, अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अच्छा खबर भी आ रहा है इनके लिए। तो जैसे कि ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, इन पर काफ़ी जो डेट है वो डेट कम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो जो नंबर्स है वो एक अच्छा पॉजिटिव रफ्तार पर जा रहा है। सिमिलरली जो इनका रेवेन्यू भी है वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो अगेन वही कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा सामने चल कर आ जाता है। हाल ही में इनके जो प्रमोटर्स थे उन्होंने भी थोड़े से बैक ऑफ किए थे, बट एक पॉजिटिव है उसके बारे में भी आगे जाकर हम बात करेंगे। और जो डी ग्रोथ हुआ है इन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो ये कुछ वीकनेसेस भी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा है क्योंकि अशोक लेलैंड एक ऐसा कंपनी है जो अपने शेयर्स है, जो प्रॉफिट है उसको बहुत तेज़ी से टर्न अराउंड करता है। हाईएस्ट 52 वीक रिकवरी भी है और एक लो पी रेशियो स्टॉक है। तो अगर कभी मार्केट अगर करेक्ट हो गया तो डेफिनेटली एक बूम हमें शेयर प्राइस में देखने मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ थ्रेट, तो इनका जो ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है नॉन कोर इनकम की तरफ। बट अगेन लाइक नो बिकॉज लास्ट ईयर थोड़ा सबके लिए मुश्किल था, बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा रे ऑफ होप हमें देखने मिल रहा है। तो फाइनेंसेस में इनके नॉट बैड। इनका जो पियोट्रोसी स्कोर है वो 4 का है। और जैसे कि जून में इनका प्रॉफिट नेगेटिव 385 करोड़ था, लेकिन दिसंबर में इन्होंने 38 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया हुआ है या शो किया हुआ है। तो इनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इनका नाम नितिन सेठ है। तो इनका इंटरव्यू में देख रहा था तो पूछ रहे थे कि मतलब क्या ऐसा अलग कर रहा है अशोक लेलैंड, क्या आपका रोड मैप क्या होने वाला है। तो अब चलते हैं कि मैंने बोला कि हाँ आपको खरीदना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क है। वो क्या रिस्क है उसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वन ऑफ द पॉजिटिव्स ये शेयर्स बाई करने का और होल्ड भी करने का, जो स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी इम्प्लाई किया हुआ है। आई थिंक 1 अक्टूबर या 1 नवंबर से ये फुल फ्लेजेड आने वाला है। इनिशियली कमर्शियल व्हीकल्स पे लगेगा और जो हेवी व्हीकल्स है
जैसे ट्रक्स वगैरह पे लगेगा। और अगर आप ट्रक के बारे में बात करोगे तो टाटा के बाद बहुत सारे लोग अशोक लेलैंड का ही नाम लेते हैं। तो अगर 15 साल से पुराना अगर कोई ट्रक है, एंड आई एम वेरी श्योर आपने भी देखा रहेगा काफ़ी पुराने ट्रक्स भर भर के जो धुआं छोड़ता है, तो वो सारे ट्रक्स अभी स्क्रैपेज में जाएगा, विच मीन्स अशोक लेलैंड बाकी जो कंपनीज भी है उनका जो सेल्स है वो इम्प्रूव होएगा। ऑटोमेटिकली ये जो शेयर प्राइस है उस पर भी ये इफेक्ट करेगा। तो एक बहुत पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट की तरफ से पोल्यूशन वगैरह को कर्ब करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कम एयर में डालने के लिए, और इन टर्न अशोक लेलैंड को भी एक फ़ायदा होएगा इससे। इनकी जो LCVs है, लाइट कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा इनका अभी पकड़ है। मार्केट में अराउंड 46% का शेयर है इनका LCV को लेके, ट्रक्स में अराउंड 28% का है। तो यहाँ पर इनका एक बहुत फेमस LCV है, बड़ा दोस्त बोलते हैं उसे। तो वो एक्चुअली लाइक टाटा एस के मुकाबले में, या टाटा इंट्रा आई थिंक लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसके कंपटीशन में इन्होंने निकाला है, जो एक बहुत लेकिन एक बहुत हिट रहा है। तो अगर आप भी अगर आप थोड़ा ध्यान दे के अगर बाहर देखोगे तो आपको एक ये अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त डेफिनेटली दिखेगा। जी, ये था सारे फ्यूल इंजेक्टेड ऑटोमोबाइल्स के बारे में। अब अगर आप देखोगे जो पूरा देश है या पूरा दुनिया है वो ईवीज को काफ़ी ज़्यादा फोकस में लेकर आ रहा है। तो इनसे ये भी पूछा गया था कि ईवीज का आप क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आप क्या करने वाले हो। तो अशोक लेलैंड एक नया कंपनी चालू करने वाला है, सिस्टर कंपनी का नाम होगा स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर ध्यान देंगे, इनका प्रोडक्शन, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो पहला ईवी ये लॉन्च करने वाले हैं, डेट्स बाहर नहीं है, बट ये अशोक लेलैंड का जो LCV है बड़ा दोस्त, ये उसी को पहला लॉन्च करने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च जाएगा, बिकॉज ये एक हैवी व्हीकल होगा, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, सो इन टर्म्स ऑफ इस पर लोड ज़्यादा जाएगा, तो बैटरी कैपेसिटी उतना होना चाहिए, आपका सस्पेंशन वगैरह वगैरह सबको लेके, तो इसमें थोड़ा R&D ज़रूर जाएगा, बट हाँ ये इनके कार्ड्स पर डेफिनेटली है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, इनके काफ़ी सारे बसेस अभी हाल ही में एक्सपोर्ट हुए हैं ओमान में और सऊदी अरेबिया में, और ये उम्मीद कर रहे हैं एटलीस्ट इन द अपकमिंग ईयर जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। तो जी अब ये जो एक ब्लैक क्लाउड है, इसके बारे में अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूं, जिससे थोड़ा सा ये शेयर रिस्क वाले सेक्टर में आ जाता है, तो जी वो है क्रूड प्राइसेस। अब पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है कि ऐसा हो सकता है कि लोग जो खरीदना चाहते हैं उसे शायद वो कम करेंगे। अगर आप मुझे ही पूछोगे, अगर आप मुझे दो ऑप्शन दे दोगे, एक फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी हो गया और एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल समझो अगर इक्वली अच्छा दिख रहा है, उसमें इक्वली अच्छे फीचर्स है, डेफिनेटली मैं ईवी को ही ऑप्ट करूँगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स मेरा कम्यूट कितना है, तो अगर शॉर्ट कम्यूट है, चार्जिंग वगैरह का अगर दिक्कत नहीं है, तो यस व्हाई नॉट। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लैक क्लाउड है, बट ये सिर्फ अशोक लेलैंड के ऊपर नहीं है, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है क्रूड प्राइसेस को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है अभी। और अगर क्रूड प्राइसेस नीचे आ जाता है, पेट्रोल वगैरह सस्ता हो जाता है, तो गल्फ में सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड के बसेस हो गया या ट्रक्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो शेयर प्राइस है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इनसे ये भी पूछा गया था कि FY22 में क्या प्लान्स है, तो अभी ये अगेन LCV जो इनका बड़ा दोस्त है, इसमें ये अलग अलग वेरिएंट्स निकालने वाले हैं, 2 नए गाड़ी ये निकालने वाले हैं, और इनके पास जो 2 बसेस है, एक का नाम फैल्कन है और एक का नाम शायद मित्र है, इसमें भी ये अलग अलग वेरिएंट्स लेकर आने वाले हैं। तो जी देखिए, ऑल इन ऑल एक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है अशोक लेलैंड को लेके। एक पॉजिटिव जो FIs है, अगर हम सितंबर और दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो FIs ने अपना शेयर होल्डिंग 2% से ऊपर किया है, अप्रॉक्सीमेटली 2%, इट इज़ अराउंड 1.7% कुछ है। तो अगेन ये भी एक बहुत ही एक हेल्दी साइन है अशोक लेलैंड के लिए। तो अगर आपके पास इनका शेयर 1 साल पहले होता, बरोबर आज से 1 साल पहले, तो आपको 164% का रिटर्न्स अशोक लेलैंड ने कमा के दिया होता।
अगर आप 6 महीने पहले अगर इसे आप लिए होते तो आपको ये 56% का रिटर्न्स अब तक कमा के दिया होता। अगेन स्टिल नॉट टू लेट। आज 116 पैसे, माफ़ कीजिएगा, 116 रुपये 90 पैसे पे ये शेयर आज बंद हुआ है। ये इनका पोर्टफोलियो है, तो बहुत तगड़ा, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप खुद एक बार अपना रिसर्च कीजिए, इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, और अगर आपके पास फंड्स है, आप इसे होल्ड करके रख सकते हो, तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड के साथ हमें जाना चाहिए। तो जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।